Good morning, dear student. I am your computer teacher, and today I am going to start lesson 2 computer ethics. So let's start reading. Computer are no a fact of life. Computer have created a very effective information system to help streamline the management of an organization. तो कंप्यूटर जो है वो हमारे एक लाइफ का पार्ट बन गया है और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, सबको क्या करता है, वो मैनेज करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. अगर हमें अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करना है या किसी दूर, हमारा कोई फ्रेंड दूर रहता है, उससे हमें कम्युनिकेट करना है, तो हम कैसे उससे बात करेंगे. अगर हमें बुकिंग करना है एयर टिकट्स या रेलवे टिकट्स की या बस की बुकिंग करना है, हमें शॉपिंग करना है, इन्फॉर्मेशन अगर हमें किसी टॉपिक पे सर्च करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए कंप्यूटर हेल्प करता है हमारी. फर्स्ट आता है कंप्यूटर एथिक्स. एथिक्स इज़ अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप और इंडिविजुअल. एथिक क्या है? एक सेट है मॉरल प्रिंसिपल का जो कि किसे गवर्न करता है, किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर को. देयरफॉर कंप्यूटर एथिक्स इज़ अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट regulate the use of computer. Some common issue of computer ethics include intellectual property such as copyrighted electronic content, privacy concern and how computer affect society. तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब अगर आप देखते होंगे, उसमें कोई सॉन्ग या फिर कोई किसी का व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि जो सॉन्ग्स होते हैं वो नहीं चलते हैं, उसमें कॉपीराइटेड होता है वो. और अगर हमें किसी भी चीज़ की प्राइवेसी करनी हो, ओके. सो व्हेन कंप्यूटर फर्स्ट बिगन टू बी यूज्ड इन सोसाइटी एट लार्ज, द एब्सेंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड अबाउट देयर यूज एंड रिलेटेड इशू कॉज्ड सम प्रॉब्लम. सो स्टूडेंट इसमें ऑल ओवर ये बोल रहा है कि जो भी आजकल कंप्यूटर क्राइम्स हो रहे हैं, फ्रॉड जो हमारे साथ हो रहा है, तो वो सारे टर्म्स किस में आ जाते हैं? कंप्यूटर एथिक्स में आ जाता है. ओके. सो इसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे हमें उसमें अवेयर रहना है, कैसे हमें उसमें प्राइवेसी सेट करनी है. सबसे फर्स्ट यहाँ पे आ जाता है हमारा सॉफ्टवेयर प्राइवेसी. सॉफ्टवेयर प्राइवेसी इज़ अ लीगल रिप्रोडक्शन or distribution of software application. Pirated software is a very dangerous trend. It hurt everyone for developer to seller and software user. Software piracy has a significant impact on the economic. It leads to job losses and revenue losses the companies. सॉफ्टवेयर प्राइवेसी क्या हो जाता है? जो भी हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो उसमें भी कई बार क्या होता है, कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं जो हमें क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं, हमारी सारी डेटा को चुरा लेते हैं. ओके. नेक्स्ट आ जाता है MP3s. डाउनलोडिंग एंड और अपलोडिंग म्यूजिक इज़ अ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट लॉ. इट इज़ नॉट ट्रू दैट कीपिंग द फाइल फॉर लेस देन 24 आवर्स इज लीगल, एंड इट इज़ अ मिथ दैट अपलोडिंग इज लीगल इफ़ वी हैव पेड फॉर द ओरिजिनल वर्क. अब अगर हम कोई भी MP3s डाउनलोड कर रहे हैं या उसे अपलोड कर रहे हैं, तो ये बात सच नहीं है कि इसे हमें सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही रखना होगा या 24 आवर्स के लिए हम सिर्फ उसे डाउनलोड कर सकते हैं. हम उसे तभी अपलोड कर सकते हैं जब वो लीगल हो, तब हम उसे क्या कर सकते हैं, पेड कर सकते हैं. तो ये सारी मिथ्स हैं. ओके. नेक्स्ट आ जाता है एंड यूज़र पायरेसी. ऑल सॉफ्टवेयर्स आर लाइसेंस्ड. अब जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सबके पास क्या होता है, एक लाइसेंस्ड होता है. When someone copies software without the appropriate license for each copy, it is called end user piracy. अगर कोई उस सॉफ्टवेयर की कॉपी करता है उसकी अप्रोप्रिएट लाइसेंस के साथ, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एंड यूज़र पायरेसी. इट इंक्लूड बोथ कॉपीइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द सॉफ्टवेयर. और इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है, आपको उसे कॉपी करना हो या डिस्ट्रीब्यूट करना हो. नेक्स्ट आता है इंटरनेट पायरेसी. Internet piracy is an unlawful reproduction or distribution of any copyrighted digital files. अब इंटरनेट पायरेसी क्या होता है? अगर जो भी हमारी डिजिटल फाइल्स है वो इंटरनेट पर ही
चाहे तो चेंज हो सकती है। जो ऐसे हैकर्स होते हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपकी म्यूज़िक फाइल के साथ हो सकती है, वीडियोस के साथ हो सकती है, मूवीज़ हो गई, ई बुक्स हो गई, या कोई सॉफ्टवेयर है, या कोई अदर मटेरियल्स है। पब्लिक डोमेन, सम सॉफ्टवेयर इज़ फ्री टू यूज़, कॉपी और चेंज। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं यूज़ करने के लिए, उसे हम कॉपी भी कर सकते हैं, उसे हम चेंज भी कर सकते हैं, बट वी कैन डू सो ओनली इफ देयर इज रिटन नोटिस दैट द सॉफ्टवेयर इज इन द पब्लिक डोमेन। इन केस मतलब ये ऐसे केस में हम कर सकते हैं जब वहाँ पर आपको रिटर्न मिले कि ये पब्लिक डोमेन में है। वी शुड लुक फॉर दिस नोटिस इन द रीड मी फाइल्स दैट accompany प्रोग्राम। ओके, तो पब्लिक डोमेन में क्या होता है, कुछ जो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फ्री होते हैं यूज़ करने के लिए हमें। नेक्स्ट है हमारा जर्नल पब्लिक लाइसेंस। GPL सॉफ्टवेयर हैज़ द सेम रेजिस्टेंस एज पब्लिक डोमेन। ये भी सेम होता है पब्लिक डोमेन की तरह। नेक्स्ट आ जाते हैं हम काउंटी ऑफ फिटिंग्स। काउंटी ऑफ फिटिंग इज़ अ फेडरल एंड स्टेट क्राइम involving the manufacturing, distribution of software packages under someone else's name and without their permission. Counterfeit software are generally made from the lower quality component. ओके, सो ये किसके अंदर आ जाते हैं, ये क्राइम्स के अंदर आ जाते हैं। और ये जर्नली ये सॉफ्टवेयर किससे बनते हैं, बिल्कुल लोअर क्वालिटी कंपोनेंट से। प्लैगरिज्म is presenting someone else's work as our own. This include work represented in hard copy or disk or on the internet. Do not use paper mails. अब इसमें क्या शो होगा, इसमें आपको ऐसा शो होगा कि कोई और आपका वर्क कोई और कर रहा है बट शो आप होंगे। ओके, ये आ जाता है प्लैगरिज्म में। नेक्स्ट आ जाता है आपका बेसिक निटी-क्विटी। Nitty-gritty is a short form of the internet etiquette. It is a set of rules from online behavior. It is the rules of conduct as established in a networking society. अब इसमें जो भी आपके ईमेल्स आ जाते हैं, अगर आपको कोई चीज़ पोस्ट करनी है, जितने भी आपकी नेटवर्क एक्टिविटीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, आपकी बेसिक निटी-क्विटी के। अगला आता है आपका नेक्स्ट ईमेल। वी शुड फॉलो द गिवन निटी-क्विटी वाइल यूजिंग अवर ईमेल। वी शुड इंक्लूड अ क्लियर डायरेक्ट सब्जेक्ट लाइन। जो भी हमारी सब्जेक्ट लाइन होती है उसे हमें क्लियर रखना चाहिए। वी शुड बी केयरफुल वाइल चूजिंग द ईमेल एड्रेस। अब जो भी हम अपना ईमेल एड्रेस जब हम सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बार जो भी आपने मेल सेंड किया तो वापस से अनसेंड नहीं होता है। ओके, गेट गुड वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर एंड मेक श्योर इट स्कैन अवर इनकमिंग ईमेल। तो ये भी, इसकी भी प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर हो अच्छा, और वो क्या करे, जो भी आपकी इनकमिंग ईमेल है उसे तुरंत स्कैन कर ले, ताकि कोई भी ऐसे फॉल्स ईमेल ना आ जाए, कोई भी ऐसे वायरस ईमेल्स ना हो। के डू नॉट ओपन एन अटैचमेंट इन एन ईमेल इफ़ वी डू नॉट नो द सेंडर। और हमें ऐसे मेल्स नहीं ओपन करने चाहिए जो कि हम किसी सेंडर को नहीं जानते हैं, या कोई अनवांटेड से ईमेल्स आपको दिख रहे हों, तो ऐसे ईमेल हमें जल्दी से नहीं ओपन करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर लीगल राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, ये एक लीगल राइट होता है विच रिजल्ट फॉर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेसी एंड आर्टिस्ट फील्ड। और ये सब किसके रिजल्ट शो करता है, इंडस्ट्रियल हो गया या साइंटिफिक हो गया। ओके, दिस राइट सेफ गार्ड क्रिएटर एंड अदर प्रोड्यूसर ऑफ इंटेलेक्चुअल गुड एंड सर्विसेज बाई ग्रांटिंग दैम सर्टेन टाइम लिमिटेड right to control their use. Protected IP right like the property can be a matter of trade. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी राइट्स है। कौन कौन से, पैटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट,
layout design for integrated circuit protection of new plant variant. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेसन पे इतना ही हम समझ रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में हम पेज नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू एवरीवन. इसे आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना इस चैप्टर को.